Hi guys, welcome everybody to my channel Star Venus. Welcome to today's reading. Welcome to today's pick a card. I hope आप लोग बहुत ठीक है, बहुत अच्छे हैं, मज़े कर रहे हैं, हैप्पी हैं. ओके सो आज का रीडिंग होने वाला है व्हाट विल हैपन फॉर द नेक्स्ट 7 days. ओके तो आपके लाइफ में नेक्स्ट 7 days में नेक्स्ट 1 week में क्या होने वाला है वो जानने वाले हैं. ओके दिस रीडिंग विल बी फॉर द नेक्स्ट वीक. एनर्जीज अराउंड यू, रिलेशनशिप, लव, पर्सनल मैसेजेस, हेल्थ, जो भी आएगा हम वो सब देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग. तो उसके लिए मैंने ऑनलाइन शफ़ल नहीं किया है. ओके मतलब ऑन कैमरा शफ़ल करने वाली हूँ. तो आपके पास यहाँ पे मैंने चार्म्स रखा है आज ऑप्शंस के लिए. एक्चुअली कार्ड्स मैं अभी शफ़ल करूँगी. These will be your options, but actually I purchased these new charms guys. ये नए charms लिए मैंने. तो these are very beautiful. ये कल से मैं अपने readings में include करने वाली हूँ. Let's see, I'm excited. They are very beautiful by the way. तो ये होंगे आपके 3 options जानने के लिए कि next जो 1 week है आपकी लाइफ में क्या आएगा. ओके नेक्स्ट 1 week में आपको क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके सो आई जस्ट वांट टू पुल सम कार्ड्स. अभी कुछ कार्ड्स ड्रॉ करूँगी आपकी 3 piles के लिए. प्लीज़ हैव सम पेशेंस. और इस टाइम में मीनवाइल आप जो है अपने पाइल्स चूज़ कर सकते हैं. ओके काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ एंड अपना पाइल चूज़ करने की कोशिश कीजिए. मैं यहाँ पे अभी जाके कार्ड्स रखती हूँ. सो ऑल द 3 piles के लिए नेक्स्ट 1 week जो है, नेक्स्ट 7 days, 7 to 8 days जो है क्या आएगा. ओके व्हाट आर द मेजर एनर्जीज. सॉरी. सो नेक्स्ट 1 week हमारे तीनों piles के लिए क्या इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट 1 week तीनों piles के लिए क्या इम्पोर्टेंट है. सो दीज आर योर कार्ड्स गाइज. ओके तो ये हैं आपके ऑप्शंस एंड आपके पाइल्स गाइस. इफ़ यू कैन नॉट सी, आई होप आप ऐसे देख सकते हैं. ओके या हियर वी गो. तो चूज़ कर लीजिए अपना ऑप्शन. दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन. स्पेक्स हैं, ग्लासेस. और सेकंड ऑप्शंस के लिए हमारे पास है दिस ट्री का चार्म. ओके एंड ये थर्ड ऑप्शन के लिए हमारे पास है गिटार. वेरी ब्यूटीफुल गिटार. तो यस स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग फर्स्ट ऑप्शंस के लिए जो कि है ये ग्लासेस. आई सी यू इन योर पाइल्स. टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक कीजिए जैसे ही आप चूज़ कर लेते हो. बाय बाय गाइस अंटिल देन. तो हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी ये वाला ग्लासेस चूज़ किए हैं. व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू दैट नेक्स्ट 1 week जो है, नेक्स्ट 7 days जो हैं, क्या आने वाला है आपके लाइफ में. सो वी हैव अ टेरो कार्ड डेक हियर. मिस्टिकल टेरो डेक से हम चूज़ करेंगे. तो दिस इज़ योर ऑप्शन. ये आपने चूज़ किया है तो मे बी आपका किसी का इंतज़ार है, आपका किसी चीज़ का इंतज़ार है, किसी पर्सन का इंतज़ार है, किसी का टेक्स्ट का इंतज़ार है. मुझे ये लग रहा है कि एज इफ़ यू आर वॉचिंग समथिंग, वॉचिंग ओवर समथिंग, किसी का राह देख रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, ऐसा एनर्जी आ रहा है मुझे. ओके दिस इज़ ऑल्सो अबाउट आपका विज़न क्या है. अपने विज़न के लिए, उस क्लैरिफिकेशन के लिए शायद आप वेट कर रहे हो. तो मुझे लग रहा है कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एक प्रॉपर विज़न की ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मतलब वो होता है ना, सी व्हेन वी वांट टू हैव द सक्सेस या फिर किसी भी चीज़ में हमें सेटिस्फैक्शन, कंप्लीशन चाहिए हो तो सारी चीज़ों का मिलन होना चाहिए. कि फर्स्ट अ विज़न, उसके बाद एक प्लान, एक स्ट्रैटेजी, उसके बाद थोड़ा सा सपोर्ट फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. सो मे बी आपको अभी इस पॉइंट पे विज़न पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है. सो दिस इज़ योर लेट्स सी. आपका इम्पॉर्टेंट कार्ड है फर्स्ट ऑप्शन वालों के लिए 7 deadly sins. ओ माय गॉड. तो गाइस ये बात करता है 7 deadly sins अबाउट सम काइंड ऑफ लेजीनेस या फिर मनी के लिए ग्रीड हो सकता है, लस्ट हो सकता है. दिस इज़ अबाउट बैड हैबिट्स. दिस इज़ अबाउट सम काइंड ऑफ
बैड हैबिट्स जो हमें रिमूव करना चाहिए, शेड ऑफ करना चाहिए। सो मे बी राइट नाउ आप इसी प्रोसेस में हैं। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप जो हैं अपने विज़न के बहुत करीब है। आप शायद वो देख पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करने से मे बी आपको छोटे छोटे विजन्स मिल रहे हैं कहीं से, मे बी आपकी ड्रीम्स में कुछ विजन्स मिल रहे हैं। मुझे लगता है आप इन सिग्नल्स को रीड नहीं कर पा रहे हो, साइंस को रीड नहीं कर पा रहे हो। यूनिवर्स डेफिनेटली आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका जो इंट्यूटिव सेल्फ है, या फिर वो जो छोटा सा मे बी यू हैव अ स्मॉल फीलिंग कि ऐसे करने से मुझे वो जो सेटिस्फैक्शन चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, इस एरिया में मिल सकता है, वैसे मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है। छोटे से थॉट्स कहीं से आपको शायद एपिफनी के रूप में आप रिसीव कर रहे हैं, बट शायद उसको अटेंशन नहीं पे कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको अटेंशन पे करना चाहिए, बिकॉज़ आप वो ऐसे ही नहीं रिसीव कर रहे हो। उनमें बहुत ज़्यादा डेप्थ है, बहुत ज़्यादा मीनिंग है। ओके, बट ऑल्सो कुछ लोग जो हैं उन साइंस को रिसीव कर रहे हैं, बट शायद उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस रास्ते पे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उसको उसमें प्रोसीड होने के लिए आपको कुछ चीज़ों का, कुछ ऑब्सेशंस का लेट गो करना है, बट शायद आप नहीं कर पा रहे हैं। Seven of Swords, yes guys, this is some kind of betrayal. This is, आप अपने आप से ऑनेस्ट हो या नहीं। I'm ट्रूली फीलिंग दिस। मुझे ट्रूली लग रहा है कि आप कुछ चीज़ें अपने आप से छुपाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, आप अच्छे से आपको पता है उसके पीछे क्या है। मतलब आपका सबकॉन्शियस को पता है, आपका कॉन्शियसनेस कहीं से आपको बताने की कोशिश कर रहा है, बट आप जानबूझ के कुछ चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं। पे अटेंशन टू योर सेल्फ गाइस। जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, स्पेशली नेक्स्ट वीक में, इनको अटेंशन पे करने की कोशिश कीजिए। आई फील लाइक आप इनको एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाओगे तो आपके बैड साइड्स का, आपके वो शैडो साइड का प्रोजेक्शन हो रहा है। सो या विद द मून आपका कुछ शैडो साइड है जो आपको शेड ऑफ करना है। कहीं ना कहीं आप रियलाइज़ कर पा रहे हैं आजकल, बट इट इज़ टाइम। आप उसको एक्सेप्ट डेफिनेटली नहीं कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ कॉन्फ्लिक्ट, आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ट्राई टू एक्सेप्ट इट एंड इट शुड बी ओके। तो आपके पास 9 ऑफ स्वर्ड्स है। वाओ गाइज, पाइल नंबर 1। आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हैं आजकल, बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली थॉट्स में डूबे हैं एंड कुछ भूलना चाहते हैं, अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, अपने आप को पॉजिटिव वे में पुश करना चाहते हैं। यू सी, इट इज़ लाइक आप इतने दिन से आपको किसी का कुछ इनलाइटन करना था कि क्या वो एक चीज़ है जो आपको यूज़फुल रह सकती है लाइफ में, क्या वो क्वालिटी है, क्या वो सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं जो फुलफिलमेंट दे सकती हैं। शायद आप उनको देखना चाहते थे या फिर उनके बारे में जानना चाहते थे कि कैसा होगा वो एक्सपीरियंस या फिर ये चीज़ें, बट नाउ अब जब आप उनको देख पा रहे हो तो शायद आपको या वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर कुछ चीज़ें शेड ऑफ नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीज़ें जानते हुए भी बर्दाश्त कर रहे हो, कुछ जिनको लेट गो करना है उनको नहीं कर रहे हो, या फिर अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। ऑनेस्टली लाइक टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हो टीवी पे, ऑनलाइन में, सोशल मीडिया में, फ्रेंड्स के साथ। जितना चाहिए हद से ज़्यादा शायद टाइम वेस्ट कर रहे हो, बिकॉज़ अभी आई थिंक कि आपको ये इंटरनली स्ट्रगल कर रहा है एंड आपके लिए ये राइट नहीं है। बिकॉज़ व्हेन यू नो कि राइट वे क्या है, तब भी अगर हम स्टेप नहीं ले पाते हैं तो देन इट इज़ आवर मिस्टेक। तो आप ये भी जानते हो, बट आप इसको लाइक इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो गाइस। स्ट्रेंथ, वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल, सी दैट्स अमेजिंग। आपको इस समय अपने आप को पुश करना है, यू हैव टू डू दिस। आप में ये स्ट्रेंथ है, जो भी नेगेटिविटी है क्लेंस करके एक न्यू पर्सपेक्टिव से देखने का, न्यूनेस को अपने लाइफ में लाने का, न्यू हैबिट्स को इनकलकेट करने का,
उस न्यू रूटीन्स को अपना रूटीन बना के आगे बढ़ने का स्ट्रेंथ आप में है. ओके, देयर इज़ जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा एनर्जी एंड लियो एनर्जी गाइज स्ट्रांगली. सो ये आपके सन, मून, राइजिंग, मार्स हो सकता है. ओके, तो नेक्स्ट इज़ दी हैंग्ड वुमेन इन रिवर्स. यस, नहीं, आपको अभी वेट करना नहीं है, आपको अभी मूव ऑन करना है गाइस. ये स्टक होने का फेज़ या फिर ये वेट करने का फेज़, पोस्टपोन करने का फेज़, ये ख़त्म होना चाहिए. अभी आपको मूव करना चाहिए. ओके, अभी आपको एक्शन लेने का टाइम है. आई थिंक ये थिंकिंग का टाइम नहीं है, एक्शन लेने का टाइम है. कहीं न कहीं से तो स्टार्ट करना है, छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना है. आई विल गिव यू अ टिप. अगर कोई रूटीन, नई रूटीन फॉर्म करनी है तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ही करने की ज़रूरत नहीं है. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें अपने आप को बस छोटी छोटी चीज़ों से ट्रेन करना चाहिए. सो दिस इज़ अननेसेसरी बट आई थिंक इट विल हेल्प सम ऑफ़ यू गाइस. मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि कुछ लोग हैं, मे बी योर स्टूडेंट्स, मे बी यू आर परस्यूइंग सम हायर स्टडीज़ एंड आपको अभी जो है थोड़ा सा एक्साइटमेंट है, एंग्जाइटी है करने का, बट वो कम्प्लीटली स्ट्रैटेजी या फिर प्लान, ग्राउंडिंगनेस नहीं है. तो आपको वो ग्राउंडेड रहना है, डे टू डे फॉलो करनी है, एक एक करके चीज़ें इम्प्रूव करनी हैं. ओके, सो आपको अपने आप को रिफ़्रेश करनी है. प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, यस, स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू गाइस. यू हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू. आई वाज टेलिंग यू, ये ग्राउंडिंग की एनर्जी है. एंड दिस नेक्स्ट 7 days ट्राई टू मेक श्योर कि आप ग्राउंडेड रहते हो. ग्राउंडेड की मीनिंग है ये लिटरली बोला जाए तो ग्राउंड, दिस इज़ अबाउट लाइक हैविंग दैट पीसफुलनेस एंड ऑल्सो जब ग्राउंडेड रहते हैं, जब इन प्लेस रहते हैं, हमारा माइंड कंट्रोल में रहता है. माइंड कंट्रोल में रहता है, बॉडी एक्शन में रहता है. ओके, सो आई स्ट्रांगली डू फील कि आपको ये एनर्जी अभी एम्बॉडी करनी है. ओके, एंड छोटी छोटी चीज़ों से चेंज स्टार्ट करनी है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आई एम सीइंग कि कुछ नई ओपनिंग डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रही है, बट इसको मिस नहीं करना है. तो आपको भी ग्राउंडेड रह के आपको भी अपना इफ़र्ट, एनर्जी डालना है. ओके, राइट अवे ऐसे ही नहीं मिल जाती चीज़ें, राइट. आपको भी अपना इफ़र्ट डालना है. देर इज़ समथिंग न्यू बाय द वे. आई थिंक वेरी सून आप लोग एक बहुत ही नए फेज़ में, नए लाइफ में, नए फाइनेंशियल कंडीशन में एंटर करने वाले हो. बट एज आई टोल्ड यू गाइज, उसके बारे में एंग्शियस रहने से अच्छा, वाओ, एस ऑफ वांड्स, एंग्शियस रहने से अच्छा है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से अच्छा है, नए नए तरीके ढूंढने से अच्छा है कि आज अभी इस मोमेंट में जो आपके सामने जितना भी होता है आपसे, उसमें अपना पूरी जी जान डाल दीजिएगा. ओके, दिस इज़ योर ड्यूटी, दिस इज़ योर responsibility. एंड एस ऑफ वांड्स, यस, यू हैव टू स्टार्ट दैट न्यू स्पार्क. आपको अपने अंदर वो न्यू स्पार्क लाना है. बट एज वेल एज ये मुझे लगता है कि आप जब आपके पास, मुझे लगता है, बहुत कैपेबिलिटी है, बट थोड़ा सा वो ग्राउंडिंगनेस लाएंगे तो आपकी लाइफ एक नए डायरेक्शन में बहुत जल्दी फॉर्म होने वाली है. तो इस वीक जो है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने माइंड को थोड़ा सा वो ओवर थिंकिंग से बाहर निकाल के कोई ना कोई एक्शन में, कोई ना कोई टास्क में, होम चोर्स में, मॉम को हेल्प करने में, डैड को हेल्प करने में, या फिर भाई बाहर कहीं पे जाके किसी भी टास्क में इन्वॉल्व होने में ऐसे ट्रेन करोगे तो इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस गाइस. दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू. ये कार्ड बहुत आ रहा है, 6 of Wands, यस, द फायर एनर्जी वंस अगेन. सो एरिस सैजिटेरियस, आप बहुत कुछ जीतने वाले हो गाइस. दिस इज़ अबाउट रिवॉर्ड. ओके, एंड आई थिंक कि जब ये एंग्जाइटी से आप बाहर निकल पाओगे, इन छोटी छोटी टास्क से अपने आप को जब ट्रेन कर पाओगे, यू विल फाइंड दैट लाइट हार्टेडनेस. ओके, वो लाइट हार्टेडनेस. एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आपको अपना सन या फिर अपना आइडेंटिटी, अपना रास्ता, अपना पाथ बहुत क्लियरली आगे जाके दिखेगा. शायद अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वो इसलिए है क्योंकि पाथ तो आपको नज़र आ रही है, बट उसके लिए कुछ सैक्रिफाइसेस हो सकती हैं, कुछ वर्क इफ़र्ट डालने की ज़रूरत पड़ सकती है जो आप अभी रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं. अगर कर भी रहे हैं तो उसको ऐसे जाने दे रहे हैं. ओके, दिस इज़ योर रीडिंग एंड गाइडेंस फॉर योर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट 7 days guys. I hope this was helpful. Like, share, subscribe. I'll see you again. Thank you so much for being here. Bye bye guys, take care.
ऑल राइट, हेलो ग्रुप नंबर टूज। सो ग्रुप नंबर टूज जिन्होंने भी ये वाला ट्री का चार्म चूज़ किया है गाइस, लेट्स सी व्हाट डू यू हैव फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। नेक्स्ट 1 वीक के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या आने वाला है, ओके, नेक्स्ट 7 डेज। बिकॉज आपने ये ट्री का चार्म चूज़ किया है। ट्री इज़ अबाउट ग्रोथ, ट्री इज़ अबाउट एक्सपेंशन ऑल्सो। ये दिस इज़ अबाउट स्ट्रॉन्ग रूट्स। मे बी आप लोग अपने स्ट्रॉन्ग रूट्स में, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, शायद इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना एनर्जी, एंड दिस इज़ सेइंग कि आपके इफ़र्ट्स का रिवॉर्ड ग्रो होगा, आपको एक्सपेंशन मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा। ओके, सो दिस ट्री चार्म वेरी ब्यूटीफुल। तो आपका मेन इंपॉर्टेंट कार्ड है कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली। ओके, तो मुझे ये एनर्जी मे बी सम ऑफ़ यू जो हैं, मुझे वंस अगेन पाइल वंस की एनर्जी आ रही है। कुछ लोग जो हैं, अगर आपका नज़र पाइल वन पे भी था तो गो बैक एंड चेक दैट रीडिंग, ओके, बिकॉज़ वहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है। वहाँ पे भी इट्स लाइक स्टेइंग ग्राउंडेड। ओके, तो आपका भी ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है, सी आपका रिवॉर्ड, आपका ग्रोथ आपको अगर चाहिए तो पहले आपको रूट्स पे काम करनी है, आपको फाउंडेशन पे काम करना है, फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना है, ताकि आपके तभी जाके वो ट्री आगे बढ़ेगा। सो आई फील लाइक आपको अपने फियर्स से या तो कन्फ्रंट करना है, या फिर आप कन्फ्रंट नहीं कर रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो आप रियलाइज़ कर रहे हो, आपके पाथ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ बैड हैबिट्स हैं, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, या फिर कुछ टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स हैं, ओके, टॉक्सिक हैबिट्स हैं, जिनके साथ कुछ ऑब्सेशंस भी हैं गाइस। तो आई थिंक आप इनसे, अपने आप से, इन टॉक्सिक ट्रेट्स से या फिर शैडो एस्पेक्ट से कन्फ्रंट करना नहीं चाहते हो। डीप डाउन आप इसको रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, बट आप इसको कन्फ्रंट नहीं कर रहे हो, बिकॉज़ मे बी आप उन चीज़ों से बहुत अटैच्ड है। अभी ऑल ऑफ अ सडन उनको लेट गो करना कुछ प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो बट आई एम सीइंग कि ये फियर्सली एक वॉर है, एक बैटल है, बैटल की तरफ ये ट्रूप आगे बढ़ रहा है। तो आई थिंक इट इज़ टाइम नाउ कि आप अपने फियर्स को कन्फ्रंट करें, अपने शैडो एस्पेक्ट्स को कन्फ्रंट करें, उनसे आमने सामने मिले और सॉल्व करें जो भी है। ओके, अगर जानते हो फिर भी रेसिस्ट कर रहे हो, कोई ना कोई बहाना बना के, कोई ना कोई रीज़न अपने आप के लिए बना के ऐसे ही पास कर रहे हो उन चीज़ों को, तो ग्रोथ इज़ प्रॉब्लम। ग्रोथ कब होगा? ओके, तो दिस इज़ अबाउट कन्फ्रंटेशन। कुछ लोगों के लिए इट कुड बी अबाउट कन्फ्रंटेशन विथ योर स्पाउस, कन्फ्रंटेशन विथ एनीबडी, या फिर मुझे लग रहा है आप लोग एक टीम की तरह अपने आप में वो अलायंसेस फॉर्म करके एक जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रूट्स फॉर्म कर रहे हैं, फाउंडेशन फॉर्म कर रहे हैं। सो दिस ऑल्सो कुड बी यू। अभी किसी का प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए कोई प्लान बना रहे हो, कोई स्ट्रैटेजी कर रहे हो, कोई एक आइडिया आया है आपको रिसेंटली कि इस डायरेक्शन में बढ़ने से आपको जीत हो सकती है। यस, आपको जीत डेफिनेटली इसमें मिल सकती है, बट ऑल्सो बैटल आगे बाकी है। ओके, सो उसके लिए वर्क इम्पॉर्टेंट होगा। तो आपके लिए टेरो कार्ड क्या है हम देखेंगे। आई एम सीइंग अ रेनबो हियर, definitely there's a rainbow. Wow, this is coming out so fast. So 10 of wands है guys. Wow, 10 of wands, this is some burden. कोई burden है, कोई restlessness है, आप किसी को लेके बहुत परेशान है, किसी चीज़ को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। ओके, अभी ऐसा फील कर रहे हो। Ten is about completions once again. It is about completion. साइकिल, मतलब कोई भी एक, मुझे लग रहा है आप भी जैसे नंबर वंस की तरह कुछ पुरानी चीज़ों को शेड ऑफ करके एक नया रूटीन फॉर्म कर रहे हो, या फिर करना चाहिए आपको। प्रिंसेस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग्स गाइस, न्यू ब्यूटीफुल बिगिनिंग्स। ये कार्ड भी बाहर आ रहा है, द वर्ल्ड। वाओ,
आई थिंक ग्रुप नंबर टूज़, आप लोग जो हैं अभी जो हैं करेंटली शायद बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्टेज में स्टक है, बहुत सा दूसरों की भी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, शायद आप रिवॉर्ड के लिए वेट कर रहे हैं। तो यू कैन सी आप जो है फाइट कर रहे हैं सिचुएशन से, अभी कोई बैटल में हैं। तो आई कैन सी दी रेनबो हियर, तो वो रेनबो आपके लिए वेट कर रहा है। इस बैटल के बाद आपको पूरी दुनिया मिलने वाली है गाइस, ओके। आपको पूरी दुनिया की खुशियाँ मिलने वाली है। आपका जितना भी एफ़र्ट आपने डाला, जितना भी सैक्रिफाइस आपने किया, उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। वर्ल्ड इज़ अ सैटर्न कार्ड। सैटर्न रिवॉर्ड्स जब ही देता है तभी देता है जब सैक्रिफाइसेस के साथ हम वर्क भी पुट ऑन करते हैं। तो सैटर्न इज़ नॉट ईजी, ओके। तो सैटर्न पहले वर्क को देखता है, पहले सैक्रिफाइसेस को देखता है, हमारा हार्ड वर्क, हमारा एफ़र्ट को देखता है, उसके अनुसार रिवॉर्ड लाता है, ओके। तो आई एम सीइंग कि वर्ल्ड एंड पेज ऑफ प्रिंसेस ऑफ कप्स के साथ अ न्यू लव कुड बी कमिंग टू यू गाइज। मे बी इफ़ यू आर समबडी जो कि अनमैरिड है, जो बहुत टाइम से सिंगल है, बहुत टाइम से वेट डाउन है, तो बहुत टाइम से अपनी लाइफ से बैटल किया है, पेरेंट्स से सोसाइटी से आपको आंसर करना पड़ा। तो मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इस वक्त किसी से इस हफ्ता किसी से मिल सकते हो गाइस। दिस इज़ ब्यूटीफुल। मे बी दिस इज़ वाइल यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, या फिर आपके ऑफिस में, आपके कहीं पे आप इस पर्सन को मिल सकते हो। मुझे लगता है नाइट टाइम हो सकता है उस वक्त, ओके। नाइट टाइम कहीं पे घूमने जाते हो तो उस टाइम इस पर्सन को कहीं से मिल सकते हो। बट दिस इज़ ऑल्सो अबाउट सम लव। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों को सेल्फ लव, आपने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आप बहुत ज़्यादा केपेबल हो, ये बात आपको अपने आप को याद दिलानी है गाइस, ओके। सो इफ़ यू वांट टू कीप गोइंग फॉरवर्ड, अगर आपको आगे बढ़ना है, स्ट्रेंथ के साथ स्पेशली आगे बढ़ना है, तो आपने जो भी हार्डवर्क डाला है उसके लिए अपने आप का अप्रूवल, अपने आप का अप्रेजल, ओके, अपने आप को प्रेज़ करना, अपने आप को अप्रिशिएट करना भी मत भूलना, ओके। बिकॉज मुझे ये लग रहा है कि सेल्फ़ लव, मुझे ये भी लग रहा है कि आपको थोड़ा सा जो है टाइम दे देना चाहिए। आप बहुत टाइम से बैटल कर रहे हैं, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा गैप लेके अपने आप को थोड़ा सा वो सेटिस्फैक्शन देने में टाइम स्पेंड करना चाहिए। सेल्फ़ लव में टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपने आप को छोटे छोटे गिफ्ट्स देना चाहिए, अपने आप को अच्छा सा डिनर ट्रीट करना चाहिए, अपने फैमिली के साथ डिनर पे जाना चाहिए, ओके। स्पेशली आपको अपने आप के साथ बैठ के प्यार वाली बातें करनी चाहिए, ओके। आई मीन टू से प्यार वाली बातें या करनी चाहिए। जस्ट कन्फ्रंट योर सेल्फ, ओके। मतलब क्या हासिल किया आपने अभी तक, क्या करना चाहते थे, आपका जर्नी क्या था, किस चीज़ के लिए आपने ये जर्नी शुरुआत की और कहाँ तक पहुँचे हो। अगर थोड़ा सा भी वहाँ से मूवमेंट हुआ है, थोड़ा सा भी अचीवमेंट आया है, तो उस चीज़ के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करना, उस चीज़ के लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड कहना, ओके। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बहुत अपलिफ्ट करेगा, ये आपका वाइब्रेशन रेज करेगा, एंड एट द सेम टाइम ये आपका क्लियर विजन जो है एक और बार, आपका एंड रिज़ल्ट, आपका एंड विजन एक और बार बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। सो इस वीक मेक श्योर कि डे टाइम में कितना भी काम करते हो, एट द नाइट आप अपने आप के लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके या तो जर्नलिंग करें, या तो बस मिरर में देख के अपने साथ बातें करें, ओके। आपका ट्रू पर्पस क्या है। ऐसे क्या होता है कि हमारा जो वर्ल्ड में बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस होते हैं गाइस, तो हम अपने आप से जब कन्फ्रंट करते हैं तो ये सोसाइटी का इन्फ्लुएंस या फिर ये छोटी छोटी इल्यूजन्स जो सबकॉन्शियसली हम दूसरों के इल्यूजन्स में फंस जाते हैं, वो सारी क्रम्बल हो जाती है, क्रश हो जाती है, ओके। सो व्हेन यू कन्फ्रंट योरसेल्फ डायरेक्टली, अपने आप को आँखों में आंखें डाल के जब देखते हैं, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल मोमेंट। तो आपको वही करनी है, ओके। एंड आपको इल्यूजन से बाहर निकलना है, फेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बाहर निकलनी है। शायद आप आई डोंट नो, मे बी हुएवर वांटेड टू हियर दिस। तो यहाँ पे हमारे पास है 6 of Wands गाइस, आपके लिए डेफिनेटली बहुत बड़ी सक्सेस
सक्सेस आ रही है गाइस, दिस इज़ अबाउट सेलिब्रेशन। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आपने अचीव डेफिनेटली बहुत कुछ किया है, शायद वो टैंजिबल नहीं है। 10 के साथ कुछ अचीवमेंट तो आया है, जितना चाहते हैं उतना नहीं आया है, बट कुछ अचीवमेंट डेफिनेटली आया है। उसको रिकॉग्नाइज़ करके उसके लिए खुशियाँ मनाना है, सेलिब्रेशन करना है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारे इस प्रोसेस में, इस वीक में स्पेशली बहुत सारे लोगों को आप मिलने वाले हैं, बहुत सारे न्यू इंट्रोडक्शंस शायद वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन पे या फिर कहीं पे न्यू लोगों से, वर्क से रिलेटेड न्यू लोगों से आप बहुत मिलने वाले हैं। एंड आपका रेप्यूटेशन भी मुझे लग रहा है बहुत जल्दी जो है बढ़ेगा गाइस। 8 ऑफ कप्स, यस 8 ऑफ कप्स इज़ अबाउट अ डायरेक्शन जो कि सिर्फ आपका सोल चाहता है। दिस इज़ अ डिफरेंट डायरेक्शन, ओके, दिस इज़ सोल रिफ्लेक्शंस, ओके। तो एग्जैक्टली वही चीज़ है। मुझे लगता है आपको अपने विजन्स का और आप अपनी लाइफ का पाथ जो भी आप ट्रैवल कर रहे हो उसको एक और बार अच्छे से बस देख लेना चाहिए गाइस। मे बी आप जो है फेक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मैंने कहा है, कहीं मैनिपुलेट तो नहीं हो रहे हैं, कहीं पे जाके राह तो नहीं भटक रहे हैं, तो वो एक बार रीचेक कर लीजिए एंड उसका आंसर आपके सोल में मिलेगा आपको, ओके। तो आपका बॉडी, आपका ब्रेन, आपका माइंड आपको आंसर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, बट आपका बॉडी आपको हमेशा सही आंसर देगा। ऑब्जर्व योर फीलिंग्स, चेस्ट एरिया में कैसी फीलिंग्स आती हैं आपको, ओके, एंड उनको ट्रूथफुली एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपसे कुछ नहीं हुआ है, आपकी गलती की वजह से नहीं हुआ है, आप नहीं कर पाए हैं, दूसरों की वजह से नहीं हुआ है, जो भी है कन्फ्रंट जब करेंगे तो आगे के लिए एक रास्ता निकल के आएगा, ओके। तो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, ग्रुप नंबर 2। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई सी यू अगेन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी ये वाला गिटार का चार्म चूज़ किया है गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़। तो नेक्स्ट 7 डेज़ क्या आने वाला है आपके लिए, वॉट इज़ गोइंग टू हैपन। सो एक गिटार इज़ अबाउट म्यूज़िक। मे बी आप लोगों को म्यूज़िक बहुत पसंद है, मे बी कुछ लोग म्यूज़िक के फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं। यहाँ पे हार्ड रॉक है, तो इस रॉक म्यूज़िक में आप इंटरेस्टेड हैं, इसमें करियर बनाना चाहते हैं, शायद इसमें वर्क कर रहे हैं, ओके। और ऑल्सो आई फील कि दिस वीक म्यूज़िक इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। म्यूज़िक हमें अपलिफ्ट करता है, म्यूज़िक हमारा वाइब्रेशन रेज करता है। सो मेक श्योर कि इस हफ्ता आप जब भी लो वाइब्रेशन फील करोगे, जब भी कंफ्यूज्ड फील करोगे, कोई ना कोई एक अच्छा अपलिफ्टिंग पॉजिटिव काइंड ऑफ म्यूज़िक सुनने की कोशिश करो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ओके। एंड हियर वी गो, आपका मेन कार्ड है इल्यूजन, एम्ब्रेस द ट्रूथ। ग्रेट। तो कुछ इल्यूजन्स हैं आपके सामने, यस, जैसे मैंने अभी कहा, कोई भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में है तो उसके लिए आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल उस स्टेट ऑफ माइंड से ब्रेक करके उस थॉट को कम्प्लीटली लेट गो करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज उस कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड के वहीं पे माइंड से वहीं पे आंसर सर्च करने की कोशिश करेंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा, एट द सेम टाइम आंसर नहीं निकलेगा, एंड वही पुराना साइकिल जो है रिपीट होगा, पुराने आंसर्स, पुराने ही मेथड्स आएंगे। तो आपको ट्रू डेसिशन पे पहुंचनी है या फिर ट्रूथ जाननी है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप थॉट से थोड़ा सा बाहर निकलें। अगर आपको प्रे करनी है तो प्रे करो, और जेन्युइनली फीलिंग से कनेक्ट करो अगर आपको आंसर जाननी है, बट इसका आंसर अपने माइंड में मत सोचो, बिकॉज वॉट एवर वी वॉन्ट, जिसको हम ट्रूली सीख कर रहे होते हैं, ट्रूली हम जिसके लिए तड़प रहे होते हैं, अगर वो सच्चाई है उसमें, तो यूनिवर्स हैज़ न्यूमरस वेज, ओके। 1 और 2 डेज़ में उसका आंसर हमें मिल जाता है, स्लीप में मिलता है, सोने से पहले उसके बारे में सोचा करो, स्लीप में साइंस मिलते हैं, एंड माइंड को खाली रखो ताकि वो आंसर आपको ट्रू आंसर मिले, ओके। सो देयर इज़ सम इल्यूजन जिनको आपको ब्रेक अवे करना है, ब्रेक आउट करना है। कुछ तो इल्यूजन की बात चल रही है, ओके। विल सी ये क्या इल्यूजन है, किस एरिया में है आपको। तो ग्रुप नंबर 3, व्हाट इज़ हैपनिंग ग्रुप नंबर 3।
फाइव ऑफ स्वर्ड्स, तो ये लोगों के लिए हो सकता है। आपके लाइफ में कुछ लोग जो हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी इम्पॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं आपके लिए, बिकॉज़ मुझे यहाँ पे भी लोग दिख रहे थे। तो ये फाइव ऑफ स्वर्ड्स इज़ अबाउट बिट्रेयल, धोखा, एंड जिन पे ट्रस्ट कर रहे थे उनसे ट्रस्ट टूट गया है। तो आई थिंक आपका इल्यूजन जो है, शायद किसी को ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है। उसके बारे में आपको चेक कर लेना चाहिए, आपके सराउंडिंग्स के लोग कैसे हैं। ओके, आपकी एनर्जी कहाँ पे जा रही है, आपके लिए यूटिलाइज़ हो रही है, या फिर सिर्फ उन लोगों के लिए जो आपके लिए आपको मानते भी नहीं हैं। ओके, उनकी वर्थ क्या है, आपका उनके लाइफ में आपकी वर्थ क्या है। देयर इज़ सम इल्यूजन, शायद कुछ लोग हैं जो आपसे खिलवाड़। वाओ गाइस, टू ऑफ कप्स। सो कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ वार्निंग गाइस। आपके लाइफ के साथ कोई तो, किसी को तो इंटेंशन किसी का सही नहीं है। दिस कुड बी समबडी जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं, रोमांटिकली इंटरेस्टेड हैं शायद। तो इफ़ दिस इज़ अ बिगिनिंग, आपके रिलेशनशिप का बिगिनिंग अगर है, तो अगर आप फील कर रहे हैं कुछ कि इस पर्सन के इंटेंशन सही नहीं हैं, तो उन इंटेंशंस को ट्रस्ट कीजिए, उन फीलिंग्स को ट्रस्ट कीजिए। ओके, आप सही फील कर रहे हैं गाइस, एंड मेक श्योर कि आप जो है सही डिसीजन लेते हैं। एंड या बट ऑल्सो सो नाउ एक और मैसेज टू ऑफ कप्स के लिए जिनको भी सुनना है। टू ऑफ कप्स आपके पार्टनर के लिए, आपके लव लाइफ के लिए एक और मैसेज कुछ और लोगों के लिए जिनका ये सिनारियो नहीं है। और क्या सिनारियो है ये टू ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं गाइस। नथिंग टू वरी। तो हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून, दैट्स अमेजिंग। वाओ, तो व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ डेस्टिनी इज़ चेंजिंग। आपका डेस्टिनी इज़ चेंजिंग इफ़ यू आर सिंगल। आप बहुत जल्दी किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन से मिलने वाले हैं गाइस। अपनी बाउंड्री से ब्रेक आउट अवे करने वाले हैं। आई एम सॉरी। सो ये इल्यूजन के साथ इट्स लाइक गोइंग समवेयर, इल्यूजन को ब्रेक करके कुछ और एक्सेप्ट करने की मुझे दिख रही है यहाँ पे एनर्जी। तो देयर इज़ समथिंग चेंजिंग इन योर लाइफ, especially regarding your soulmate, regarding your love life, regarding your relationships। एक नई डेस्टिनी आपके लिए फॉर्म हो रही है। एंड ये जो पुराने लोग हैं, जो पुराने रिलेशनशिप्स हैं, उनमें सच्चाई अगर नहीं है तो वो आपके लाइफ से क्लेंज आउट होने वाला है, वो आपके लाइफ से निकलने वाली है। नया 10 ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग गाइज। आपके फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। एंड मुझे ये एक और भी मैसेज आ रहा है गाइज यहाँ पे कि इन दोनों के साथ और डेस्टिनी के साथ, अगर आप और आपके इस पर्सन से कोई भी प्रॉब्लम पहले हुई थी, तो मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी अगर आप स्पेशली मैरिड है। ओके, इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड और आप दोनों में कोई सेपरेशन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग था, तो मुझे लगता है इल्यूजन्स के साथ गलती उस पर्सन की शायद नहीं थी। ओके, एंड ये बात आप शायद उस इल्यूजन को अभी छोड़ के, इल्यूजन से बाहर निकल के कुछ ट्रूथ, कुछ सच्चाई जानने वाले हैं उस पर्सन के बारे में। एंड वापस से आपकी डेस्टिनी इस पर्सन के साथ जुड़ने वाली है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अबाउट फैमिली लाइफ, स्टेबिलिटी, सेटल डाउन होना, फैमिली वापस से स्टार्ट करना। ओके, सो फैमिली का यूनियन होना, रीयूनियन होना। एंड ये आपका सोलमेट के साथ फैमिली स्टेबलाइज होना हो सकता है। सो इस वीक आप उस पर्सन से कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स आपको एक करने की कोशिश कर रहा है गाइस। सो दैट इज़ योर इम्पॉर्टेंट मैसेज। एंड ये अगर प्रॉब्लम्स फाइनेंसेस को लेके अगर कुछ आई हैं आपके लाइफ में, तो वो फाइनेंसेस की प्रॉब्लम्स भी बहुत जल्दी दूर होने वाली है। बहुत सारे लोग ग्रुप नंबर 2 में अब फाइनेंशियली अबंडेंट होने वाले हैं। आपका फाइनेंसेस में इंक्रीमेंट होने वाला है। एंड आई फील कि फाइनेंसेस ओवरऑल बहुत डेवलप होने वाले हैं गाइज आपके लिए। द टावर है, वाओ। सो समथिंग इज़ चेंजिंग गाइज। आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई ना कोई, कुछ ना कुछ डेफिनेटली बहुत कुछ ड्रास्टिकली चेंज आने वाला है। आपके पास मेजर अरकाना
3 हैं, एक नहीं, 2 नहीं, 3 मेजर अरकाना है अभी तक, और वो भी डेस्टिनी को रिलेटेड, चेंज को रिलेटेड हैं। तो दिस वीक बी अलर्ट, बी अवेक, यूनिवर्स आपको बहुत फेवर करने की, जो भी होगा आपके ही फेवर में होगा। ओके, 5 इज़ ऑल्सो अबाउट काइंड ऑफ इल्यूजन्स जो है वो ब्रेक अवे होके एक नया फाउंडेशन हमारे लिए स्टार्ट होता है। 5 का एनर्जी, टावर का एनर्जी ऐसा होता है। क्वीन ऑफ कप्स है, यस मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा हीलिंग होगा, रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, वापस से मैच्योरिटी आएगी, एक दूसरे के इन सिचुएशन से, एक्सपीरियंसेस से आप बहुत सीखने वाले हो, उसको स्टेबलाइज करने वाले हो। ओ माय गुडनेस गाइस, वर्ल्ड, वन मोर मेजर अरकाना, और वो भी द वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड इज़ द लास्ट मेजर अरकाना, मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट है लाइफ में। तो आई थिंक अभी जो करंट फेज़ है आपका, फ्यू मंथ्स में भी सम एस्ट्रोलॉजिकल टैलेंट, सॉरी व्हाट एम आई सेइंग, नॉट टैलेंट, कुछ मिक्स कर गया था यहाँ पे। एस्ट्रोलॉजिकल जो ट्रांजिट्स हो रहे थे वो आपके बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं अभी, तो कुछ मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम एक एवरी सिंगल डे, एक हफ्ता, एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। सो मेक यूटिलाइज ऑफ दिस, मेक यूज़ ऑफ दिस। ओके, तो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत कुछ चेंज होगा आपके लाइफ में, बहुत चेंजेस आएंगे फाइनेंशियली, फैमिली वाइज, सेटिस्फैक्शन वाइज, मैच्योरिटी वाइज। आप एक नई दुनिया अपने लिए बेसिकली फॉर्म कर रहे हो। इस फेज़ के बाद गाइज आपकी लाइफ वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले थी। ओके, तो एक नया फेज़, नया लाइफ आपके लिए शुरू हो रहा है। एंड आई थिंक कि म्यूज़िक का डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ प्रोमिनेंस है, अगर नहीं भी है तो मेक श्योर कि इस हफ्ता आप अच्छी म्यूज़िक को सुनते हैं, बिकॉज़ बहुत इंटेंसिटी चल रही है आपके लाइफ में। थोड़ा सा लाइटन अप करो अपने आप को, अपने माइंड को, ताकि आप अपने सोल से, इस यूनिवर्स से कनेक्टेड रहें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस हेल्प्ड यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।